उन्नाव के जमींदार परिवार में जन्मी किसी लड़की के लिए अंतरजातीय विवाह करना आसान काम नहीं था, लेकिन चित्रा मुदगल ने तो सिर्फ शुरू से ही कठिन मार्ग को अपना लिया था। पिता का आलीशान बंगला छोड़कर 25 रुपए महीने के किराए की खोली में रहना और मजदूर यूनियन के लिए काम करना, चित्रा ने हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। इन कठिनाइयों का ही फल था जो आज विख्यात रचनाकार के रूप में चित्रा मुदगल ने अपनी पहचान बनाई है। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन के उस संघर्ष के बारे में जिसे हार ना मानकर चित्रा ने एक रचनाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। चित्रा मुदगल का जन्म 10 दिसंबर 1944 में चेन्नई के मिलिट्री अस्पताल में हुआ था। चित्रा की माता का नाम श्रीमती विमला देवी और पिता का नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। 5 मार्च 1975 को चित्रा के पिता ने चित्रा की माता को छोड़ दिया। चित्रा के पिता ने उनकी माता की इच्छाओं का भी कभी मान नहीं रखा। वे गाड़ी में पर्दों के पीछे छिप कर जाती थी। कहीं आने जाने के लिए पिछले दरवाजे का प्रयोग किया करती थी। बाजार जाने पर इच्छित वस्तु पर अपनी उंगली रखकर गाड़ी में वापस आकर बैठ जाती थी। चित्रा की माँ पिता के अफसर मित्रों के खान पान की व्यवस्था में जुटी रहती थी। उनका कार्य क्षेत्र रसोई घर तक सीमित रहता। उनकी माँ अत्यंत सुस्वभावी और सहनशील महिला थी। उन्होंने कभी भी खुलकर सांस नहीं ली। चित्रा के पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ के जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद ही उन्होंने उन्मुक्त वातावरण में सांस लेना सीखा। चित्रा के पिता जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और रूढ़िवादी परिवार से थे। वे नेवी में बड़े अधिकारी थे और मुंबई में रहा करते थे। उनमें गुणों के साथ साथ अवगुणों के रूप में नवाबी शौक भी थे, जिस कारण चित्रा अपने पिता के प्रति विरोध जताती थी। चित्रा ने अपनी 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई निहाली खेड़ा से लगे गांव भारतीपुर से की। 5वीं हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से पूरी की। आगे की पढ़ाई भी उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से साल 1976 में पूरी की। इससे काफी समय बाद पत्रचार के माध्यम से मुंबई के SNTC महिला विश्वविद्यालय से स्नातक कोर की शिक्षा पूरी की। इसी बीच साल 1965 में उन्होंने अपने पिता और परिवार की इच्छा के विरुद्ध अवध नारायण मुदगल से अंतरजातीय विवाह किया। विवाह के समय चित्रा मात्र 20 वर्ष की थी। उनके विवाह में भाई की भूमिका फिल्म पत्रकार हरीश तिवारी ने अदा की। अवध नारायण उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की बाह तहसील सेमनपुरा गांव के ब्राह्मण परिवार से थे। वे संवेदनशील और खुले व्यक्तित्व के थे। अवध नारायण कवि, कथाकार, पत्रकार और हिंदी की प्रतिमान कथा पत्रिका सारिका तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के यशस्वी संपादक थे। चित्रा को अपनी बाल व्यवस्था से कुछ ऐसे परिवेश मिले जहां मान मर्यादा, सम्मान, इज्जत, रुतबा आदि की बात तो की जाती थी, मगर वहीं घर की औरतों के साथ जानवरों की तरह बुरा सलूक किया जाता था। कदम कदम पर शोषण, दोहन, अपमान, इच्छाओं का गला दबाना, संतान के पालन पोषण, शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में अंतर किया जाता था। शाही ठाट बाट वाले उन घरों में रहने वाली स्त्रियों में उस समय पुरुषों के अत्याचार को सहने की जो मानसिकता हो सकती थी, वह उनकी दादी, माँ, चाची जैसी स्त्रियों में देखी जा सकती थी। उन्होंने जहाँ इसे सहज ही स्वीकार कर लिया, वहीं उस वातावरण ने चित्रा में विद्रोही प्रवृत्ति को जन्म दिया। चित्रा में समन्वादी मानसिकता, विचारों और कार्यों का प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित होने लगी थी। चित्रा हिंदी साहित्य जगत की अब विख्यात लेखिकाओं में आंकी जाती है। उन्होंने अपने पिता के घर के सुख और ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग अवध नारायण के साथ झुग्गी में वैवाहिक जीवन बिताना ज्यादा प्रिय समझा। परिस्थितियां विपरीत अवश्य थी, लेकिन साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ता में कोई कमी नहीं थी। चित्रा कड़ी मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रही। चित्रा के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने औपचारिक रूप से कहीं कोई नौकरी नहीं की, लेकिन अपने जीवन काल में आज भी वह उतनी ही जागरूक और कार्यशील है। अवध नारायण के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत में जब वह मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने आई, उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों के हित के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। मुंबई की झोपड़पट्टी में जीवन यापन करने वाली, घरों में बर्तन कटका करने वाली बाइयों के लिए काम करने की संस्था जागरण में
1965 से 1972 तक सचिव के रूप में कार्य किया। चित्रा मुद्गल के बारे में और जानने के लिए आप उनके ही द्वारा लिखी गई प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल की लोकप्रिय कहानियां पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।